चलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन सेज मिनिमाइज z इज इक्वल टू 5x plus 3y सब्जेक्ट टू 2x plus y greater than or equal to 10, x plus 3y greater than or equal to 15, x is less than equal to 10, y is less than equal to 8, x comma y is greater than equal to 0. So the key concept of this question is substitution मेथड. ओके, देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं, जब भी हमारे पास दो इक्वेशंस होती है, हम किसी भी एक इक्वेशन में से एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर उसको दूसरे इक्वेशन पुट करके दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करते हैं. ठीक है, क्वेश्चन में मुझे जो इन इक्वेशंस गिवन है मैं उन्हें इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेती हूँ. तो मेरा क्या बनेगा, 2x plus y इज इक्वल टू 10. दूसरी इक्वेशन बनेगी x plus 3y इज इक्वल टू 15. तीसरी मेरी बनेगी x इज इक्वल टू 10. चौथी बनेगी y इज इक्वल टू 8 एंड x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0. इतना क्लियर है. सो पहले क्वेश्चन मेरे पास क्या है, 2x plus y is equal to 10. I will put x is equal to 0 in the above question. तो y मुझे कितना मिलेगा, ये मेरा बनेगा 2 multiply with 0 plus y is equal to 10. That means मेरा y हो जाता है 10. ठीक है, now I will put y is equal to 0 in the above question. तो ये मेरा क्या बनेगा, 2x plus 0 is equal to 10. That means मेरा 2x is equal to 10 आता है. तो x मेरा कितना आ जाता है, 5. ओके, इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ द लाइन 2x plus y meets the coordinate axis at 5, 0. लेट्स से इसे a ले लेते हैं एंड b 0, 10. इतना क्लियर है. अब देखते हैं हम इसको. हमारे पास इक्वेशन है 2x plus y is greater than or equal to 10. अगर हम देखते हैं कि क्या ये 0, 0 को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं, तो मैं क्या करती हूँ, x को 0 पुट करती हूँ, y को 0 पुट करती हूँ. तो 0 plus 0 is greater than 10. तो क्या 0 मेरा greater than or equal to 10 होता है, नहीं. सो दैट मीन्स इस इक्वेशन ने क्या किया है, इस इक्वेशन ने 0, 0 को सेटिस्फाई नहीं किया है. तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा, दैट मीन्स अगर मैं प्लॉट करती हूँ ऑन द ग्राफ, इसका जो एरिया आएगा वो अवे फ्रॉम द ओरिजिन आएगा. तो मैं इसे प्लॉट कर लेती हूँ. मेरे पास है 5, 0. ठीक है, मेरा पॉइंट है 5, 0 एंड 0, 10. तो 5, 0 मेरा आएगा समवेयर हेयर. ठीक है, ये हो जाता है 5, 0 a एंड 0, 10 मेरा यहाँ आता है. ये हो जाता है मेरा b 0, 10. ठीक है, एंड हम इसके कर देते हैं, इसके पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं. तो ये ज्वाइन होके मेरा इधर आएगा. ठीक है, नाउ मेरे पास दूसरी इक्वेशन क्या है, मेरे पास दूसरी इक्वेशन है 3x plus 3y, this is x plus 3y equal to 15. ठीक है, x plus 3y is equal to 15. I will put x equal to 0 in the above equation. तो क्या बनेगा, ये मेरा बनेगा 0 plus 3y is equal to 15. That means मेरा y कितना आ जाता है, y मेरा 5 आ जाता है. Now I will put y is equal to 0 in the above equation. तो क्या बनेगा, ये बनेगा x plus 3 multiply by 0 is equal to 15. That means मेरा x कितना आ जाता है, 15. तो इसका मतलब क्या हुआ, द लाइन x plus 3y is equal to 15 meets the coordinate axis at, let's say c 15, 0 and d 0, 5. ओके, सो देखते हैं क्या ये 0, 0 को सेटिस्फाई करेगी. तो मैं क्या करती हूँ, x की प्लेस पे 0 पुट करती हूँ, y की प्लेस पे 0 पुट करती हूँ. ठीक है, तो मेरे पास इक्वेशन क्या है, x plus 3y is greater than or equal to 15. तो 0 plus 0 greater than equal to 15. क्या 0 मेरा greater than equal to 15 होता है, नहीं. दैट मीन्स मेरी इस लाइन ने भी 0, 0 को सेटिस्फाई नहीं किया है. तो अगर मैं इसका प्लॉट करती हूँ, इसके पॉइंट्स को ऑन द ग्राफ, तो इसका भी क्या बनेगा, अवे फ्रॉम द ओरिजिन. तो मेरे पहला पॉइंट क्या है, 15, 0. तो 15, 0 मेरा इधर आता है, 15, 0 इज c. ठीक है, एंड दूसरा क्या है, 0, 5 मेरा यहाँ आता है, दिस इज d 0, 5. ठीक है, हम क्या कर देते हैं, इसको प्लॉट कर देते हैं, लाइन को ज्वाइन कर देते हैं. तो मेरी ये कुछ इस तरीके से आएगी. ठीक है, नाउ मेरे पास सेकंड थर्ड थिंग क्या गिवन है, मेरे पास x इज इक्वल टू 10 है एंड एट द सेम टाइम x इज इक्वल टू 10 है. दैट मीन मेरा पॉइंट कितना हो जाएगा, 10, 0. ओके,
एंड मेरे पास y इज इक्वल टू 8 है, दैट मीन्स मेरा इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 0,8 हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको भी ज्वाइन कर देते हैं, इसकी भी लाइन को, x इज इक्वल टू 10 एंड y इज इक्वल टू 8। तो ये मेरा कुछ इस तरीके से बनेगा, x इज इक्वल टू 10 एंड y इज इक्वल टू 8। तो x इज इक्वल टू 10 मेरा आएगा here, ओके, एंड इसको हम सीधा कर देते हैं, एंड y इज इक्वल टू 8 मेरा आएगा समवेयर हेयर। ओके, ये जो आता है मेरा y इज इक्वल टू 8। ठीक है, अब देखिए हमारे पास कॉमन रीजन कौन सा है, दोनों क्या है, दोनों ने सेटिस्फाई नहीं किया है, अवे फ्रॉम द ओरिजिन है। तो जो मेरा कॉमन रीजन है वो ये आ रहा है। ठीक है, मेरा कॉमन रीजन ये आता है। अब इस रीजन को कौन कौन से पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे हैं वो देखते हैं। ठीक है, इस रीजन को मेरा एक तो पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है हेयर। ठीक है, हेयर इट इज, लेट से मैं इसको ले लेती हूँ g। ठीक है, g मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1,8। ठीक है, देन इसको मैं मान लेती हूँ f, तो ये हो जाएगा मेरा 10,8। ठीक है, नाउ मैं इसको मान लेती हूँ h, तो ये मेरा हो जाएगा 10,5/3। ओके, नाउ इसको मैं मान लेती हूँ अगर e, तो ये हो जाएगा मेरा 3,4। तो ये मेरे 4 पॉइंट हैं जो इस रीजन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। क्लियर है? सो मेरा कॉर्नर पॉइंट क्या हुआ, कॉर्नर पॉइंट ये होता है z इज इक्वल टू 5x प्लस 3y। ओके, तो e की हमारे पास कितना है 3,4। तो e की वैल्यू पुट करते हैं तो क्या बनेगा 5 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 4 विच इज इक्वल टू 27 आ जाता है ना। अभी गो फॉर h, तो ये हो जाएगा 10,5/3। अभी पुट 10 इन प्लेस ऑफ x एंड 5/3 इन प्लेस ऑफ y, तो बनेगा 3 मल्टीप्लाई बाय 5/3, 3 से 3 कटता है विच इज इक्वल टू 55। ओके, नाउ आई विल प्लॉट, नाउ आई विल गो फॉर f, तो ये हो जाएगा मेरा 10,8। ठीक है, 10,8, तो ये क्या बनेगा 5 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 8 विच इज इक्वल टू 74। नाउ आई विल गो फॉर g 1,8, तो ये क्या बनेगा 5 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 8 विच इज इक्वल टू 29। तो हमें क्या बताना था, हमें क्वेश्चन बताना था मिनिमम। ठीक है, सो द मिनिमम वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू 27। ठीक है, एट e 3,4। होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन, थैंक यू।